गुड इवनिंग। एक नया दिन और एक नया विषय। लीडर्स एवेन्यू आप सभी का स्वागत करता है। एक नए पहलू को लेके हम लोग आज आए हैं एंड विल ट्राई टुडे कि ये जो पहलू है आपके जीवन में वैल्यू एडिशन और बेहतरीन तरीके से करें। कई बार कई टॉपिक्स पे बातें होती हैं, फिर उस पे विवेचनाएं भी होती हैं। कुछ लोग उसका संज्ञान भी लेते हैं, कुछ लोग उसको विज्ञान से जोड़ते हैं, कुछ उससे ज्ञान लेते हैं और फिर कुछ लोग उसको अपने मानस पटल में अंकित करते हुए चले जाते हैं। और कदाचित किंचित कुछ ही लोग होते हैं जो उसको वाकई में विवेचना करके, यानी कि एनालिसिस करके उसको यूज करते हैं अपने लाइफ में। आज ऐसे ही एक टॉपिक को हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिसका नाम है वर्तमान समय एवं ज्योतिष शास्त्र। आज हमारे बीच में बनारस यानी कि काशी, जो कि हमेशा से विश्व का एक आध्यात्म का हृदय पटल रहा है और अलग अलग देशों से कई लोग आते हैं बनारस और अध्यात्म को जानने के लिए और अपने आप को जानने के लिए। तो आज हमारे बीच में वही काशी से, बनारस से एक प्रकांड विद्वान पधारे हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ आज साक्षात्कार कर पा रहा हूँ, उनसे बातचीत कर पा रहा हूँ। आज हमारे बीच में विकास त्रिपाठी हैं, जो कि एक ऐसे परिवार को बिलोंग करते हैं जिनमें पीढ़ियों से अ, आध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी या और ज्योतिष शास्त्र उनके रगों में बहता आया है। विकास जी के जो दादाजी थे वो अ, काशी के बहुत ही ज़्यादा नामी प्रखंड विद्वान माने जाते थे और वही ज्ञान विकास जी के भी रगों में डीएनए के रूप में पधार चुका है। विकास जी जो हैं, इनके बड़े भाई, वो कई चैनल्स पे आध्यात्म और ज्योतिष शास्त्र के ऊपर में इंटरव्यूज़ उनके होते रहते हैं और इवन फॉरेन में भी उनके कई बार इंटरव्यूज़ और प्रोग्राम होते रहते हैं। तो विकास जो हैं वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से वास्तु और ज्योतिष शास्त्र का भी और ज्ञान वृद्धि कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वागत करता हूँ आज हमारे गेस्ट विकास त्रिपाठी जी का। सो विकास जी, मोस्ट वेलकम। विकास जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, सॉरी मैंने म्यूट कर रखा, सॉरी। सो जी हो गए। सो माफ़ नमस्कार। कीजिएगा इसके लिए। धन्यवाद गोविंद जी, और इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। और भारतीय कही जाने वाली काशी। हेलो। हाँ, आवाज़ आ रही है, बीच में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। ज्ञान इतनी आसानी से मिलता भी नहीं है और जब भी हम कुछ नई चीज़ों को गेन करना चाहते हैं तो बीच में कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स थोड़ी बहुत आती रहती हैं और आज इस टेक्नोलॉजी के दौर में ये तो बहुत कॉमन है कि बीच में हम लोग हैंग हो जाते हैं। सो विकास जी, आपका दोबारा से स्वागत है। विकास जी, आपकी आवाज़ आ रही है। विकास जी, विकास जी, विकास, आई थिंक शायद कोई नेटवर्क इशू आज फेस कर रहे हैं विकास जी, एंड बहुत ही जल्द हम लोग उनसे दोबारा जुड़ेंगे। और तब तक अगर मेरे जो ऑडियंस हैं, आप में से अगर कोई सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड है, कोई आप पूछना चाहते तो आप मोस्ट वेलकम, कमेंट्स में अपने क्वेश्चन शेयर कीजिएगा। विकास जी, आइए दोबारा हम लोग इस टॉक को आगे लेके चलते हैं। हेलो। यस विकास जी, आपकी आवाज आ रही है।
Ladies and gentlemen, I'm really sorry for the network issues faced by our guest, Vikas Tripathi. So, I was talking about the Jyotish Shastra or astrology. Oh, please welcome Vikas ji. व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूं और फिर से आप लोगों का स्वागत है। और वर्तमान समय एवं ज्योतिष आज का जो विषय है ये बहुत ही गूढ़ है और इसकी सरलता को बनाए रखना और इसको महसूस करना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्योतिष के जो भी परिणाम है वो भौतिक जगत पे दिखाई नहीं देते। ये आंतरिक विचारों को प्रभावित करते हैं, भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हमारे संबंधों को प्रभावित करते हैं। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल जी। तो जैसा कि अभी जिस कठिन परिस्थितियों से हम निकल के आए हैं, कोरोना काल थे, और उसने जीवन के प्रवाह को रोक दिया, लेकिन मानव जीवन संस्कृति के चरम विकास की उन्नति पे जो पहुंचा है वो यूं ही नहीं पहुंचा। जैसे शरीर का विकास हजारों वर्षों में हुआ, संस्कृति का विकास भी कई हजार वर्षों में हुआ। संस्कृतियां कई बार उत्थान और पतन के मार्ग से गुजरी। उसी का एक छोटा सा अंश हम लोगों ने भी देखा, और लेकिन जीवन रुका नहीं इतने कष्ट के बाद, इतने परिवर्तन के बाद, और फिर हम एक प्रवाह के रूप में निकल चले हैं। जिस तरह से नदी अपनी प्रवाह में, वेग में होती है, जीवन का अर्थ ही है चलायमान, प्रवाहित रहना। जो जड़ता, जो रुक जाता है वो जड़ता को प्राप्त करता है। जैसे ही श्वास रुकती है शरीर शांत हो जाता है, यानी उसे मृत्यु मान लिया जाता है। इसलिए जीवन का अर्थ है ही प्रवाह, यानी प्रवाहित होते रहना, सदैव निरंतर चलते रहना। और इस विषय को अब हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे मुख्य रूप से मन में ये विचार आता है कि आधुनिक परिवेश में ज्योतिष किस प्रकार से कार्य करता है, ज्योतिष की उपयोगिता वर्तमान समय में क्या है। क्या ये केवल एक विचारों का पुलिंदा है कि ये हमारे जीवन को कहीं वास्तविक रूप से प्रभावित करता है। तो इसका एक सबसे सरल शब्दों में मैं उत्तर देना चाहूंगा कि सर्वप्रथम तो श्रद्धा होनी चाहिए। भाव किसी भी विषय, जैसे पात्र अगर खाली नहीं है तो उसे आप भर नहीं सकते। तो अगर आप विचारों से पहले से ही संक्रमित हैं, अपने नकारात्मक विचार बना रखे हैं, तो आप सकारात्मक विचारों को कभी धारण ही नहीं कर सकते। और हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति का मूल आधार ही वेद रहा है, और जो वैदिक ज्ञान है वो पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, यहाँ तक कि वैज्ञानिक, जो भी जैसे दशमलव की खोज, शून्य की खोज और दार्शनिक, इन सभी विचारधाराओं का स्रोत रहा है। भारतीय विद्याओं का जो जन्म हुआ वो वेदों से ही हुआ। वेद शास्त्रों को 6 भागों में बांटा गया, 6 वेदांग भी कहा गया, और ज्योतिष को इसका चक्षु कहा गया। चक्षु का मतलब नेत्र होता है। जैसे आपके सामने कोई वस्तु रखी हो, लेकिन अगर आपकी आंख पे पट्टी बांध दी जाए या आप आंखें बंद किए हुए हैं, तो उस वस्तु का अवलोकन नहीं कर सकते। आप एकदम सामने रखी हुई वस्तु को भी आसानी, हेलो, आवाज आ रही है, आप स्पष्ट रूप से अवलोकित नहीं कर सकते। उसी तरह हमारी आंतरिक यात्रा जो हमारे अंतः मन में है, क्योंकि ये शरीर केवल शरीर नहीं है, इस शरीर में एक आत्मा भी है। जो आत्मा के निकल जाने से शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहता। उस आत्मा की यात्रा वो तो अनंत की यात्रा पे है। वो इस शरीर से जुड़े हुए जो हमारी भौतिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने में, सामाजिक आवश्यकताएं, समझ, माता पिता, भाई बहन, कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, अर्थ क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों से जोड़ने की जो शक्ति प्रदान करता है वो है ज्योतिष। आइए अब जानते हैं कि ये किस तरह से कार्य करता है। लेकिन मेरा एक सवाल है पहले कि ज्योतिष मतलब कई सालों से देखा गया है कि कई लोग कंफ्यूज्ड हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये साइंस है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये सिर्फ बेतुकी बातें हैं और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका होता है ये ज्योतिष। सो आप प्लीज, बिकॉज आप इस फील्ड में बहुत टाइम से हैं, तो आप क्या ये मेरा कंफ्यूजन और बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हम एकदम ये ज्योतिष पूर्ण रूप से विज्ञान है। जैसे एक हिंदी माध्यम से पढ़ा हुआ छात्र है वो 2 दूना 4 कहता है, और इंग्लिश माध्यम से पढ़ा हुआ छात्र है वो 2 टू 4 कहता है। दोनों में कोई अंतर नहीं, केवल शब्दों, माध्यम का अंतर है। उसी तरह ज्योतिष को समझने के कई विधा रहे हैं, कई जहां पे वो अंतर आ सकता है। जैसे कुछ लोग इसको सूर्य पे आधारित मानते हैं, कुछ लोग इसको चंद्र पे आधारित मानते हैं। भारतीय ज्योतिष बहुत
आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नति कारक रहा। हम चंद्रमा पे आधारित गणनाएं करते हैं। अब ये कैसे वास्तविक रूप से विज्ञान है कि नहीं, इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। इस धरती पे सबसे ज्यादा जल है और इस बिल्कुल। शरीर में सबसे ज्यादा क्या है? जल। जल ही है। जल। तो अगर इस धरती पे जल के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है पूर्णिमा के आसपास, और उसमें बहुत सारे वेग उत्पन्न होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होती हैं जिसे ज्वार भाटा कहते हैं, तो क्या इस शरीर में जो जल है उसके ऊपर इस चंद्रमा का प्रभाव नहीं पड़ेगा? जरूर बिल्कुल। पड़ेगा। और चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब है। चंद्रमा मनसो जातक, चंद्रमा को मन का राजा कहा गया है ज्योतिष में। तो जो इस पृथ्वी के ब्रह्मांड के कण-कण में जिस रश्मियां गिरती हैं और वो उसमें तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो जो मनुष्य की भावनाओं पे क्या चंद्रमा का प्रभाव नहीं? ये बिल्कुल। पहला उदाहरण है। दूसरा, सूर्यमुखी, क्योंकि ज्योतिष अमूर्त है, इसको समझने के लिए आपको उदाहरण चाहिए और ये अनुभूति का विषय है। आप जब अनुभूत करने लगेंगे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप इस यात्रा, मैंने कहा ना ये यात्रा है, जैसे एक ट्रेन का डिब्बा होता है, इंजन सॉरी, उसमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और जनरल तीनों बोगियां लगी होती हैं, लेकिन वो इंजन किसी के साथ भेद नहीं करता, वो सबको साथ लेके चलता है। वो आर्थिक संपन्नता, ये आपका विषय है, उस इंजन का विषय नहीं। उसी प्रकार ज्योतिष जो है वो अमीर गरीब पशु पक्षी जंतु इस पे कोई भेद नहीं करता। वो उसकी किरणें एकदम बराबर सब पे पड़ती। सूर्य का उदय जब होता है तो उसकी रश्मियां इस पृथ्वी के कण कोने कोने तक जाती है, उसमें कोई रश्मि, भेद नहीं होता। रश्मि क्या है? रश्मि रश्मि, किरणें, ज्योतिष रश्मि। शास्त्र में रश्मि का कोई इम्पोर्टेंस है क्या? हाँ बिल्कुल, रश्मि, रश्मि का मतलब किरणें कहा जाता है। और जितने भी नवग्रह हैं, एक बहुत अच्छी बात आपने रश्मियों की बात की, तो सूर्य, सूर्य सबसे ज्यादा, सूर्य और चंद्रमा ये दो उदित हैं, ये इनको हम देख पाते हैं, इनके प्रभाव को सबसे ज्यादा महसूस कर पाते हैं और ये हमारे भौतिक जगत को बहुत ज्यादा प्रभावित भी करती हैं। और तो इनकी जो किरणें होती हैं इनको रश्मियां कहा जाता है। जैसे जैसे भी आपके पीछे आपकी रश्मि हाँ, ये बलक है, चंचलता जो ये ये रश्मि की चंचलता, हाँ, ये ग्रहों की ये चंचलता है। गोविंद जी आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं। और तो अब सूर्य की किरणें जो होती हैं वो धरती पे जब पड़ती हैं तो इसका एक सूरजमुखी का फूल आपने देखा, सनफ्लावर, जैसे जैसे वो सूर्य की गति निर्धारित होती है, वो उधर उधर मुख को अपने करते हुए वो चलायमान होता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण आपका प्रश्न था कि ये कैसे मानूं कि ये उपयोगी है, ये और वैज्ञानिक है, तो सबसे पहले एक बात है कि शरीर ने भी अपना जब विकास किया, जो हमारी भौतिक शरीर मिली है, तो इनमें जिन अंगों का आवश्यकता, जिन अंगों की आवश्यकता नहीं थी, उन अंगों का प्रयोग धीरे धीरे स्वयं ही लुप्त होता गया और वो अवशेषी अंग हो गए। जैसे पूंछ है, अपेंडिक्स के, जैसे शाकाहारी और मांसाहारी जो भोजन होता है उसका विभेद किया गया था मनुष्य। फिर उसके बाद हमारी आंखों की पुतलियां हैं, तो ये प्रमाण है कि इनकी जिनकी आवश्यकता नहीं है वो धीरे धीरे लुप्त होते हैं। लेकिन क्या मनुष्य के अंदर से ग्रह नक्षत्र के प्रति और ब्रह्मांड के प्रति जिज्ञासा खत्म हो गई? नहीं। अगर ऐसा होता तो आज इस विषय पे हम बात नहीं कर रहे होते। यानी हमारे अंदर ये जिज्ञासा है कि ये सत्य है या असत्य, लेकिन फिर बात वही है, क्यों? ज्योतिष एक क्या है? ज्योतिष एक चक्षु है, ये नेत्र है किन चीजों को, जिन तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। अगर आपको कोई उड़िया में किताब दे दी जाए, बंगला में किताब दे दी जाए, बहुत अच्छी किताब है, लेकिन आपको वो भाषा नहीं आती, तो आप उस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकते। वो पुस्तक आपके लिए मात्र कुछ पन्नों का पुलिंदा होगा। लेकिन अगर आप उस ज्ञान से जुड़े हुए हैं, आप उस भाषा को जानते हैं, तो आप उससे एक दूसरे से संचार कर सकेंगे, उससे जुड़ सकेंगे। तो ज्योतिष जुड़ने का विषय है, आत्मिक अच्छा, विषय है। मैं बहुत डायरेक्ट एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैं नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा ज्ञान है नहीं। तो ये जो ग्रह होते हैं, क्या मेरे ऊपर मतलब एक्चुअली बहुत लोग डराते हैं ग्रह को लेके, और मेरे विभिन्न ऑडियंस ने पूछा कि बहुत सारे लोग अलग-अलग चीज़ बताते हैं ग्रहों को लेके। तो एक जैसे बच्चे को समझाना हो कि ग्रहों का क्या है हमारे लाइफ के साथ, तो प्लीज़ थोड़ा-सा प्रकाश डालेंगे इस पे? बहुत बहुत सुंदर प्रश्न था गोविंद जी आपका। इसको हम आइए इस तरह से समझते हैं कि आप ये मानिए कि ये जब सृष्टि में अगर हम मानते हैं कि कोई 12 राशियां नहीं है, कोई नवग्रह, लेकिन आप ये तो मानेंगे ना कि ब्रह्मांड में, जिससे ये ब्रह्मांड बना वो पंच तत्वों से बना है। उसमें है आकाश है, अग्नि है, वायु है, जल है और भूमि है। इन 5 चीजों को तो आप मानते हैं। और बिल्कुल। इसी 5 चीजों से ये शरीर भी बना है, जिससे ये ब्रह्मांड बना है। उसी उसी से ये पिंड भी बना है। तो इस पिंड पे सूर्य, अभी रश्मियों की बात हो रही थी, तो उनका क्या प्रभाव नहीं था? तो जब सूर्य और चंद्रमा, एक बात और बताना चाहता हूँ, आजकल बीच में आपने 4-6 दिनों से सुना होगा कि शनि अस्त हो रहे हैं।
तो सूर्य की वैज्ञानिक एकदम परिप्रेक्ष्य है, सूर्य की जब कोई भी ग्रह करीब आ जाता है तो उसका प्रभाव खत्म हो जाता है, तो उसको अस्त होना कहते हैं ज्योतिष की भाषा में। 1000 वाट का बल्ब जल रहा हो, कहीं आप वहां 0 वाट का बल्ब जला दीजिए, 10 वाट का बल्ब जला दीजिए, तो क्या उसका आप प्रकाश महसूस कर पाएंगे? तुलनात्मक रूप से नहीं कर। अभी जैसे मकर संक्रांति आने वाला है, तो उससे कुछ रिलेशन है इसका? हाँ बिल्कुल, सूर्य जो है हर राशियों में एक माह, मतलब ये 30 दिन पे इसका जो भ्रमण पथ है वो 30 दिन, 1 महीने एक राशि में रहता है। अब ये मकर राशि में प्रवेश करेगा, हम इस विषय पे भी आएंगे, लेकिन पहले आपके पहले प्रश्न का मैं जवाब दे दूं, क्योंकि तो मेरी जिज्ञासा बहुत ज्यादा रहती है, तो इसलिए मैं तो हम इसको सामान्य रूप से समझते हैं कि जिसे ज्योतिष का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन आपके पास परिवार तो है, समाज तो है, आप मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और समाज तो उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है? इकाई परिवार है। तो आइए हम समझते हैं परिवार के रूप में। सूर्य पिता है, चंद्रमा माता है, मंगल भाई है, भाई और बहन है, बुध बुद्धि है। बुद्धि का मतलब यहाँ पे जो एनालिसिस करने की क्षमता विकसित करता हो, तुलनात्मक अध्ययन करने की क्षमता विकसित करता हो। गुरु ज्ञान है, गुरु की दृष्टि में ही अमृत है, जो गुरु जिस दृष्टि को देख लीजिए, हमारे यहाँ तो वैसे भी संस्कार ही रहा है ज्ञान को प्राप्त करने का, गुरु शिष्य परंपरा में। फिर उसके बाद शुक्र, शुक्र वैभव की बात करता है, आपके आसपास जो सुंदरता, कभी कभी लोग सावले होते हैं लेकिन बहुत सुंदर होते हैं, ये आकर्षण की बात है, ये प्रेम की बात है, शुक्र ये उत्पन्न करता है। शनि, शनि को हम अपने कर्म स्थल से जोड़ के देखते हैं। शनि बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि शनि 7.5 वर्ष तक एक व्यक्ति के ऊपर अपना प्रभाव रखता है, और शनि दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। तो शनि हमसे नीचे काम करने वाले जो हमारे कर्मचारी वर्ग हैं, जो श्रमिक वर्ग हैं, जिनसे हम काम लेते हैं, ये उनका घोतक भी रहा है। और राहु और केतु ये हमारे आंतरिक विचारों को, क्योंकि ये छाया ग्रह, इनको आप देख नहीं सकते, ये भावना के स्तर पे प्रभावित करते हैं। अब कैसे जानेंगे कि हमारा सूर्य अच्छा है कि नहीं? अगर आपका पिता से संबंध अच्छा है तो सूर्य अच्छा है, अगर पिता से संबंध खराब है तो सूर्य को देखने की जरूरत है, सूर्य को सुधारने की जरूरत है। अगर माता से संबंध खराब है तो चंद्रमा, कितना भी आप उपाय कर लें, कितना भी दान कर लें, कितना भी पूजा कर लें, अगर माता से प्रेम संबंध नहीं विकसित हुआ तो चंद्रमा, और तो ये माता सॉरी, मैं बीच में फिर टोक पड़ूंगा आपको। ये दान, यहाँ पे क्या रिलेशन आ गया जी? दान का क्या रिलेशन आ गया यहाँ पे? दान हमारे अंदर, हम इस ब्रह्मांड में ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। ऊर्जा एक प्रवाह के रूप में, सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, और नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऊर्जा का कभी विनाश नहीं होता। तो जब आप दान करते हैं, जब किसी वस्तु को आप छूते हैं, स्पर्श करते हैं, तो आपकी जैसी ऊर्जा रहती है, वो अन्न, वो पात्र, वो वस्तु उसको धारण कर लेती है। इसलिए मकर संक्रांति में, इसलिए मकर संक्रांति में लोग कहते हैं कि दान करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दान का यही महत्व है कि जो आपके अंदर जो निगेटिव, ऐसे इसका ये मतलब नहीं है कि जो सामने वाला लेगा उसका नुकसान होने लगेगा। हमने कहा ना कि ऊर्जा परिवर्तित होती है। एक अवस्था में आके जो जड़ता प्राप्त हो गई, एक बंद कमरे में आप तुरंत रहने के लिए नहीं जाते, आप उसकी पहले साफ सफाई करते हैं, फिर वहां प्रवेश करते हैं। ठीक उसी तरह से जहां ऊर्जाएं ब्लॉक हो गई, जहां ऊर्जाएं रुक गई, उनके संचार के लिए दान किया जाता है। फिर जप किया जाता है, अगर उससे भी आराम आपको नहीं हो रहा तो व्रत किया जाता है। और रत्न धारण, रत्नों का भी रश्मियों से ही संबंध है। जैसे हम मूंगा धारण करते हैं, पोखराज धारण करते हैं, ये हमारे जीवन में क्या कि हमारे शरीर में जिस तत्व की कमी है, उस तत्व की पहचान एक मेडिकल प्रोसेस में आप कोई एक जांच कराते हैं, उससे पता चल जाता है कि सोडियम कम है, मैग्नीशियम कम है। तो उसी तरह से आप मूल तत्वों को जान सकते हैं। अगर माता से संबंध खराब, चंद्रमा खराब, भाई बहनों से संबंध खराब, मंगल खराब, बुध की बताई। अब शुक्र, शनि, राहु, केतु, अब इसको समझेंगे कैसे? तो मैंने बताया कि माता छाता के समान है। अब कैसे इसको कहेंगे? जैसे आप बारिश को नहीं रोक सकते, लेकिन छाता लगा के बारिश से बच सकते हैं। हेलमेट लगाने से एक्सीडेंट नहीं रुकता, लेकिन चोट कम आती है। उसी तरीके से इन चीजों को समझने का सबसे आसान तरीका है कि आपके संबंधों, आपके अगर मित्रों से संबंध खराब है तो भी मंगल खराब है कहीं ना कहीं। अगर आपके नीचे काम करने वाले श्रमिक जो आपसे असंतुष्ट हैं तो शनि खराब है। ये एक सामान्य सी घटना है। अब इसकी हम बात करें कि अगर इनको रोगों के रूप में देखा जाए तो हम सबसे, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा सबसे ज्यादा जीवन को प्रभावित करते हैं, तो हम सूर्य और चंद्रमा से जुड़ के बात करते हैं। चंद्रमा मन तो जातक, चंद्रमा मन का राजा है। तो अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम लोगों से जुड़े हुए
अगर किसी की कर्क राशि हो, तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा की सबसे बड़ी पहचान है कि आंखें बड़ी, जिसकी आंखें बड़ी हो कहीं ना कहीं चंद्रमा से प्रभावित व्यक्ति, ये एक मेरी मूल आंखें रूप से कैसे आप दिख देख रही हैं? सकते हैं। ये शुक्र से प्रभावित है। अच्छा, मेरी आंखें फिर शुक्र से हम आगे प्रभावित। बात करते हैं सूर्य। सूर्य सूर्य हम्म, सूर्य अगर किसी के लग, सूर्य का मतलब होता है तेज। सूर्य और मंगल में भी अंतर है। सूर्य सूर्य भी आग का गोला है, लेकिन सूर्य, अब सूर्य को कैसे सुधारेंगे? सूर्य को जल देंगे। अब कोई कहेगा कि सूर्य को जल देने से कैसे ये सुधरेगा? तो हमारे यहाँ आध्यात्मिक महत्व ये है कि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन से हम इसको समझते हैं कि हमारा फिजन एंड ज्योतिष फ्यूजन। शास्त्र, हमारा जो धर्म, सनातनी धर्म है, ये कभी भी किसी चीज को तोड़ने में कभी विश्वास नहीं करता, हमेशा सदैव जोड़ने की बात किया। हमारे यहाँ कलश स्थापना होती है पूजा के समय। आज आप 10 वर्षों से चिल्ला रहे हैं कि सेव वाटर, पानी बचाइए, लेकिन हमारा तो अध्यात्म ही कहता है कलश में जल की पूजा करके कि जल्दी होता है। उसकी एक एक बूंद अमृत है, उसको हम पूजते हैं। किसी भी शुभ कार्य के समय अपने घर के द्वार के पास जल एक पात्र में करके रखते हैं। दीपक जलाते हैं जो अग्नि का प्रतिनिधित्व है। अग्नि मतलब समानता की भावना, समानता। वो अग्नि किसी में भेद नहीं करती, आप कुछ भी दीजिए सबको जला देती है। एक जब दीपक जलाते हैं जीवन में, तो वो भी समता की भावना को प्रदर्शित करता है। यानी जीवन में हर क्षेत्र को हम समान भाव से लें, अहंकारी ना हो जाए कभी धन आने पे, उसकी आवश्यकता। क्योंकि जब अहंकार बढ़ेगा तो मंगल तत्व बढ़े, क्योंकि सूर्य में तेज है। जैसे वाष्प से जलना ज्यादा घातक है अग्नि की तुलना में। तो सूर्य को तेज क्यों वाष्प के रूप में लेके उससे वाष्प से जलने जाता है, तो वो चर्म से जुड़े रोगों को देता है, नेत्रों को प्रभावित करता है। व्यक्ति के अगर लग्न में बैठ जाए तो उसके शरीर में, मस्तिष्क में पीड़ा देता है। अगर किसी का सूर्य खराब है तो उसको लग्न में बैठा है, अगर कोई भी व्यक्ति हो उसकी कुंडली में लग्न में बैठा, तो उसको निश्चित मस्तिष्क पीड़ा जरूर होगी। गुड। तो अच्छा, कई लोग होते हैं जो कि कोई भी कार्य करने जाते हैं, कोई भी काम करने जाते हैं, तो वो अपने ग्रह दिखवाने लग जाते हैं, वो रत्न पहनने लग जाते हैं, और वो सिर्फ बोलते हैं कि इसी मुहूर्त पे यही दिन दिन होगा, वही तब मैं वो काम करूंगा, अन्यथा मैं और कोई काम नहीं करूंगा। अच्छा, हमारी एक ऑडियंस है, उन्होंने एक सवाल पूछा। उससे पहले हमारे एक गुरु भी हैं, केशवानी सर, उन्होंने आपको धन्यवाद बोला है इस ज्ञान के लिए। और हमारी एक ऑडियंस है, उनका सवाल है, वन क्वेश्चन, इफ वी आर बॉर्न विद सर्टेन प्लैनेट प्लेसमेंट्स, यानी कि अगर हमारा जो जन्म हुआ है किसी ग्रहों के मेल से हुआ है, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों, वी आर बॉर्न टू फेस सर्टेन एक्सपीरियंसेस, यानी कि हम कुछ एक्सपीरियंसेस को डेफिनेटली फेस करेंगे। क्या पत्थर पहनना और ये रत्न पहनना या कोई और चीजें करने से क्या हम इन चीजों को बदल सकते हैं, ग्रहों की दिशाओं को, दशाओं को? और क्या हमें रत्नों को पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? बहुत बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका। मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि सबसे पहले दान करिए। जो रत्न आप पहनना चाहते हैं, उस रत्न को भी, अगर वो आप पुखराज पहनना चाहते हैं, वर्तमान समय में पुखराज बहुत महंगा रत्न है, तो आप पुखराज, तो उप रत्नों को दान कर सकते हैं आप। पुखराज का पीली, बृहस्पति के लिए पीला रत्न धारण करते हैं, पुखराज पीला होता है, तो आप उसका जो सब्ट्यूट है, आप उसी को, जितनी रत्ती का पुखराज पहन रहे हैं, सपोज दैट एग्जांपल के तौर पे ये, तो उतनी रत्ती का पहले आप उसको दान करें। देखिए जीवन में आपकी प्रगति होती है। पहले दान करना चाहिए, फिर उसके बाद जब करना चाहिए। अगर आप दूसरों से, स्वयं से भी कर सकते हैं। ईश्वर ने कभी ये नहीं कहा कि आप किसी से, किसी और से करिए। हमारे और ईश्वर के बीच तो आत्मा एक माध्यम है। हम, ये तो स्पिरिचुअलिटी, ये आध्यात्म की पहली सीढ़ी है। जब आप जीवन में उन्नति के मार्ग पे होते हैं, जब सारी भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ण कर लेते हैं, तो आप अध्यात्म की तरफ चलते हैं। सबसे अंतिम अवस्था, लेकिन विकास अपना जी अपना शायद। इस विषय में सबका मत है। हेलो, अच्छा, हाँ विकास जी, क्या आप मुझे सुन पा सॉरी रहे हैं? बीच में, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी आवाज आ रही है। अच्छा, जैसे अगर मैं बोलना चाहूँ कि ये जो सवाल था, इसमें मैं भी अगर कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि कुछ लोग कुछ बीमारियों के साथ पैदा होते हैं। विकास जी, आवाज आ रही है? विकास जी, आई थिंक आपका थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है वहां पे। आपकी आवाज म्यूट हो गई है, उसको अनम्यूट कर दीजिएगा। हेलो, हाँ 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 जी विकास जी, थैंक यू। सो अगर हेलो, मैं, हाँ जी विकास जी, आवाज आ रही है? विकास जी,
मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है। अ, विकास जी, आवाज आ रही है मेरी? विकास जी, आवाज तो आवाज मेरे ख्याल से आप तक पहुंच रही होगी। विकास जी, शायद मेरी आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही है। विकास जी, शायद ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है। थैंक यू यश, थैंक यू वेरी मच। बट हाँ, कभी कभी कुछ अच्छी चीज़ों में विघ्न आते रहते हैं। सो दिव्या ने जो सवाल पूछा था उसमें बस एक ही चीज़ ऐड करूंगा मैं। मुझे ज्योतिष वगैरह का उतना ज्ञान नहीं है। आई बिलीव कि सम पीपल दे आर बॉर्न विद सम डिजीज, दे आर बॉर्न विद सम डिफॉर्मिटीज, जैसा आपका सवाल था दिव्या। तो विकास जी, जस्ट मैं ऐड कर रहा था कि दिव्या जी ने जो सवाल पूछा था कि हम ग्रहों के साथ पैदा होते हैं, कुछ नक्षत्रों के साथ। तो हम लोग, कई लोग होते हैं जो कि जब पैदा होते हैं तो वो बीमारियों के साथ पैदा होते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि हम उन बीमारियों को छोड़ दें ठीक करना, और हम उसके लिए कुछ भी कर जाते हैं, उस बीमारी को दूर करने का प्रयास करते रहते हैं। तो अगेन, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो मुझे लगा कि शायद जैसे बीमारियों को दूर करने का प्रयास करते हैं, तो हो सकता है कि शायद ये जो ग्रह नक्षत्रों का जो मेल है जिसके साथ हम पैदा होते हैं, शायद उनके लिए भी हम कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, इसको चूँकि ज्योतिष बहुत ही गूढ़ विषय है, मैं इसको सामान्य स्तर पे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ सब लोग इसको सामान्य रूप से समझ सकें। जैसे पहले तो पंचतत्व की बात हमने की ही, इन पंचतत्वों पे नवग्रह का क्या संयोग था, इस पे हमने बात की, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, राहु, केतु, इन सब से होते हैं। ये नवग्रह 12 लग्नों को प्रभावित करते हैं, यानी मनुष्य की जो एक कुंडली है, वो एक शरीर का निर्माण करती है, जिसमें से पहला जो भाग होता है उसे लग्न कहते हैं, वो शरीर को व्यक्त करता है। दूसरा जो होता है वो वाणी और धन के आगमन को बताता है। तीसरा जो होता है वो पराक्रम और भाई, क्या बात है, पराक्रम को ही भाई कहा गया और भाई बहनों को ही पराक्रम कहा गया हमारे ज्योतिष में। जो चौथा है घर होता है, फोर्थ हाउस जो होता है, वो माता और सुख को प्रदर्शित करता है। पंचम हाउस जो पांचवा गृह होता है, फिफ्थ हाउस जो होता है, वो विद्या को, संतान को, और छठवां जो है वो रिपु, रिपु मतलब शत्रु, शत्रु को बताता है, रोगों को बताता है। सातवां पत्नी को और दैनिक जीवन को भी प्रदर्शित करता है कहीं ना कहीं। आठवां रोग को, और नौवां जो भाव है यानी नाइन्थ हाउस जो है वो धर्म को बताता है, भाग्य को बताता है। धर्म और भाग्य एक साथ है। इस चीज को अभी हम आगे अच्छा, यहाँ पे समझेंगे। बस ये पूछना चाहूंगा, धर्म जो लोग जो समझते हैं आज के जमाने में, रिलीजन को मानते हैं धर्म, तो क्या वही धर्म है कि कोई और धर्म होता है? मानव, सर्वप्रथम मानव धर्म, जो मनुष्य के रूप में हमारा धर्म है। ज्योतिष कहीं किसी आप एक चीज देखिए कि ज्योतिष में जो उपाय बताए जाते हैं, जैसे राहु के उपाय के लिए कुत्ते को रोटी खिलाइए, तो कहीं ना कहीं आप पशु प्रेम, क्योंकि एक अंतराल के बाद एक समय, लंबे अंतराल तक अगर आपने ये उपाय किया तो आपको पशुओं पे प्रेम हो जाएगा। पक्षियों को, केतु का उपाय के लिए पक्षियों को दाना डालना, बहते हुए जल में कुछ चीजों को प्रवाहित करना, जो जलीय जीव जंतु हैं उनकी भी। हमारे यहाँ ऐसा कोई भी उपाय नहीं है जो किसी के साथ चलने में अवरोध उत्पन्न करता हो। हमने बताया ना, कलश की स्थापना, हम पीपल की पेड़ की पूजा करते हैं। लोग पहले कहते थे कि, लेकिन आज लोगों को रियलाइज, पूजा का मतलब क्या है, उसके साथ भावना, अगर आप उसके तो वृक्ष को कटने नहीं देंगे। पर्यावरण की जो आज समस्या आ रही है, आज एक अगर वाराणसी में आप आ जाएं तो यहाँ पे जो सरकारी भूमि बची है, जो गवर्नमेंट सेक्टर की जो जमीन है, उसी पे आपको वृक्ष मिलेंगे। अन्यथा जो लोग घर बनाने के लिए, तो वृक्षों से जो प्रेम है वो खत्म होता जा रहा है, मानवीय संवेदनाएं कम हो रही हैं। और ज्योतिष का एक ही सबसे बड़ा फल है कि मानवीय संवेदनाओं को बचाना। आप रत्न, मैंने अभी तो कहा कि आप रत्न पहन लीजिए, आप दान कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, लेकिन अपने भाई मंगल के लिए, एग्जाम्पल, अपने भाई बहनों के साथ आपकी अंदर कटुता है, अगर भाई बहनों के साथ संबंध मधुरपूर्ण नहीं है, तो भी आप उनके मन में, उनके प्रति मन में बैर मत रखिए, उनके लिए अच्छा सोचिए, उनको कहिए मत। क्यों? क्योंकि विचार ही तो क्रियान्वित होते हैं। बीज तो कोई भी हो, भूमि में उसको डालने के बाद तब उसमें अंकुरण होता है, तो विचारों का भी अंकुरण होता है। तो आप अपने विचारों को तो बेहतर रख सकते हैं विचार, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो मंत्रों की आवृत्ति आपको ऊर्जा कैसे प्रदान करती? बिल्कुल। तो रत्न पहनने से हमें निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ फायदा जरूर होता है, लेकिन केवल रत्नों से ही फायदा होता है ऐसा नहीं होता। भाग्य भी तो कर्म के अधीन है। अगर ऐसा होता तब तो मैंने पहले ही कहा कि जिनके पास धन है वो तो पूरा ऊपर से नीचे तक रत्न जड़ित अपने आप को कर लें,
उनको कोई रोग व्याधि कष्ट कुछ ना हो, लेकिन ऐसा नहीं। बहुत ज्यादा अच्छा, जिनके पास धन है वो भी जीवन में बड़ी कठिन अवस्था से गुजरते हैं, शारीरिक पीड़ाओं से गुजरते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था और बड़े सुंदर सी लाइन है, 3 शब्द हैं इसके अंदर सिर्फ, जो आपने बोला मैं उससे रिलेट कर सकता हूँ, मनसा वाचा कर्मणा। बहुत बहुत तो बहुत क्या सुंदर। यही ज्योतिष है? बिल्कुल। और हम इसको मॉडर्न टाइम में बिल्कुल, सॉरी बिल्कुल, मेरी बात बीच में कनेक्टिविटी कट गई थी और बात रह गई थी। मैं दशम स्थान पे पहुँचा था। दशम स्थान का मतलब कर्म, जिससे आप बात कर रहे हैं। जो 10th हाउस होता है वो कर्म का स्थान है। तो कर्म मतलब उद्यम, और एकादश भाव जो है 11वां जो 11th हाउस है वो आय की बात करता है, और जो द्वादश भाव है 12th हाउस वो एक्सपेंसेस की बात करता है, व्यय। व्यय का मतलब अब सबसे बड़ी चीज है कि आय और व्यय को समझना जरूरी है। आय का मतलब केवल धन नहीं होता, जो सम्मान है वो भी धन, वो भी आय है। घर हुँ, में कोई सदस्य की वृद्धि हुई वो भी आय है। समाज में आप लोगों से जुड़ रहे हैं, किसी संगठन से जुड़ रहे हैं, ये भी आय, मतलब इसको बृहद रूप से, कि ज्योतिष बहुत बृहद है, इसको किसी एक छोटे विषय से केवल जोड़ के आप नहीं समझ सकते। व्यय का मतलब केवल धन का व्यय नहीं होता, भाई को खो देना ये भी एक व्यय है, समाज में किसी वस्तु का खो जाना ये भी एक व्यय है, विचारों का व्यय हो जाना ये भी एक व्यय है, धर्म के मार्ग से हट जाना ये भी एक व्यय है। अब हम धन की बात करें तो धन का मतलब केवल धन मनी नहीं होता, भाई भी एक धन है, पुत्र भी एक धन है, पुत्र धन के समान कहा गया है, पत्नी धन के समान है। और हमारे यहाँ ज्योतिष में इस तरह की परिकल्पनाएं की गई। अब ये जो 12 घरों की जिनकी विवेचना मैंने की, तो लग्न, लग्न का मतलब शरीर हुआ। शरीर पे अगर सूर्य है तो मैंने बताया मस्तिष्क पीड़ा हो। अगर हुँ। सूर्य और चंद्रमा चूंकि सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, इनको हम स्पष्ट रूप से बहुत जल्दी देख सकते हैं, तो इसलिए मैं सूर्य को ही आधार मान के चल रहा हूँ। अगर द्वितीय घर में है, सूर्य किसी के द्वितीय घर में है, अगर सेकंड हाउस में है, तो आप देखिए उसके पास वाहन होगा। पहले के परिप्रेक्ष्य में इसको पशुओं से जोड़ा जाता था, जिनके 4 पैर होते थे, तो आज वर्तमान में उसको आप वाहन से इसको जोड़ सकते हैं कि ये वाहन और की बता सकते हैं। पहले तृतीय पहले घर में ये पशु भी पराक्रम को बढ़ाता पहले पशु भी वाहन की तरह ही है। हाँ, कार्य करते बिल्कुल, थे। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, क्योंकि ज्योतिष को एक चीज और है कि वर्तमान जैसा देश वैसा वेश, परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। जिसने परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया, उस वो वो हमेशा खत्म हो जाता है। जैसे कोडैक रील, हुँ, टेलीग्राम, ये सब जीवन बिल्कुल। के बड़े अभिन्न अंग हुआ करते थे, लेकिन क्या आज केवल अब ये सुनने की बातें रह गई। और नोकिया फोन इतने नए, कोडेक रील में क्या अगर 35 की जगह एक और एक्स्ट्रा 36 फ़ोटो आ जाए तो बड़ी खुशी मिलती थी। बड़ी प्रसन्नता होती थी। लेकिन और आज वो गायब हो हर गया। फोटो को हम अपनी मेमोरीज में, क्योंकि वो एक काल, एक समय, एक खंड था, जो कि अब वो खत्म हो गया, क्योंकि वर्तमान समय में वो जोड़ नहीं पाया। लेकिन ज्योतिष आज भी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जब तक मनुष्य रहेगा, संबंध रहेगा, हमें ज्योतिष की आवश्यकता हो, क्योंकि अच्छा। माता पिता के बिना तो जीवन का हुँ, निर्वहन नहीं होगा। हमारा अस्तित्व ही नहीं है, यानी हमारा अस्तित्व ही ज्योतिष का बोधक, माता और पिता, बिल्कुल। सूर्य और चंद्रमा, भाई बहन, हमने जैसे ये सारी ग्रहों का सामान, बहुत, आप किसी उपायों को न करें, अपने आसपास के वातावरण को मधुर रखें, क्षमा करना सीख ले। क्षमा करना बहुत कठिन है, ये कहना आसान है। अभी बेटा आ गया था खेलते हुए, मैंने इसे हाथ लगाया, विचार थोड़े से प्रभावित हुए, ये नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सरलता से लेना था। एक मैं सरल उदाहरण स्वयं से, क्योंकि आप दूसरों को उदाहरण देंगे तो नहीं, स्वयं भी जुड़ना होगा। पानी की शीतलता, जल वही है, उसको अगर अभी गर्म कर दिया जाए तो पीने योग्य नहीं होगा। अच्छा, एक और यानी जल सवाल की आया है। शीतल, एक और हाँ, सवाल है, निखिल शर्मा पूछ रहे हैं कि जब हमें क्रोध होता है, जब गुस्से में होते हैं तो लोग कहते हैं कि आपका जो चंद्र है वो सही काम नहीं कर रहा है। और देन व्हाट वी इफ वी ओवरथिंकिंग और हम जब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे सोच रहे होते हैं, तो हमारा कौन-सा जो ग्रह है वो डगमगा रहा है या फिर सही तरीके से व्यवहार नहीं कर रहा है? तो निखिल जी ने बहुत ये बहुत पूछा है। बहुत ही बहुत सुंदर प्रश्न है, और इस प्रश्न में कई आयाम छुपे हुए हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूंगा कि क्रोध का केवल चंद्रमा से लेना नहीं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सूर्य का मतलब ताप होता है, और हुँ, हुँ। मंगल का मतलब अग्नि होता है। क्रोध अग्नि, अग्नि, अग्नि को भी एक रूप में नहीं, जठर अग्नि है, पेट के अंदर भी एक अग्नि जलती है। तो अग्नि, क्रोध, क्रोध जो है कुछ क्षणिक हो, अगर कुछ देर के लिए अगर आता है, तो वो सूर्य के प्रभाव से भी हो सकता है। चंद्रमा का जैसे चाय बनाने के लिए चीनी और दूध, इन दोनों का संयोग होगा तो उसका स्वरूप बदल जाएगा। इसलिए कोई हुँ, एक ग्रह कभी केवल
फल प्रदान नहीं करते। कुछ शुभ ग्रह हैं, कुछ क्रूर ग्रह हैं, कुछ सौम्य ग्रह हैं, चंद्रमा सौम्य है। तो जो उन्होंने पूछा क्रोध, क्रोध आने के लिए लग्न में ही होना आवश्यक नहीं है। लग्न में सूर्य हो, उसको राहु देख रहा। अगर वो अच्छा। चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र का हो, क्योंकि नक्षत्रों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे ज्योतिष में। 28 नक्षत्र भी, 27 नक्षत्र हैं। जिन नक्षत्र में जिन व्यक्तियों का जन्म होता है उसके अनुसार उनके ऊपर प्रभाव होता है। लेकिन ये प्रश्न ये है कि मंगल, तो यहाँ पे मंगल की बात नहीं है। शनि के साथ अगर चंद्रमा हो किसी का तो हमेशा वो मन में उलझन में रहेगा। वृश्चिक लग्न में चंद्रमा नीच का हो जाता है। नीच का मतलब यहाँ पे नकारात्मक शब्द नहीं है, यानी कमजोर हो जाता है। मतलब नीचे चला और कर्क जाता है। राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। हम्म। तो चंद्रमा का कमजोर होना यानी चंद्रमा मन की उलझने बढ़ जाती हैं। हम कहीं ना कहीं किसी न किसी विषय पे रुक जाते हैं। लेकिन शनि, क्योंकि शनि दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। जैसे घड़ी है, उसमें सेकंड की सुई है, मिनट की सुई है और घंटे की है। आपको मैं कहूं कि 2 घंटे तक घंटे की सुई को आप देखते रहिए, तो हो सकता है कि आप भूल जाए, ना देख पाए। मिनट को भी आपके अंदर का धैर्य नहीं होगा तो नहीं देख पाएंगे। सेकंड को आप बता लेंगे 10 सेकंड बीत गया। तो बृहस्पति की गति, बृहस्पति सबसे गतिमान, सब बहुत तेजी से गतिमान होते हैं और शनि बहुत शहने शहने चलते हैं। तो शनि का रोल भी है, मंगल का रोल भी है। जैसे कभी कभी किसी को केवल 2 मिनट का क्रोध आता है, तो अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों के साथ भी ऐसा होता है। जो मूर में नक्षत्रों में जन्मते हैं उनके अंदर क्रोध आता है, वो 2 मिनट के लिए, मूर नक्षत्र। तो लेकिन अब ये विषय फिर बदल जाए, क्योंकि ज्योतिष मैंने कहा ना ये बहुत बृहद है, इसको एक आयाम से नहीं जाना जा सकता। लेकिन इसमें ये 360 भी डिग्री पे इसमें ये अगर भी है तो 30 डिग्री की एक राशि होती है। और इसमें ये भी तो ऐड कर सकते हैं कि क्रोध अगर आता है तो थोड़ा-थोड़ा हमें कहीं न कहीं संयम भी रखना चाहिए ताकि वो हाँ हम उसको बिल्कुल बदल बिल्कुल। सकें, अपनी दशा को बदल तो सकें। अगर चंद्रमा, जैसे आप निर्भर करता है कि वो राशि क्या है, किस व्यक्ति के ऊपर ग्रहों का प्रभाव उनकी राशियों के अनुसार पड़ता है। जैसे आप धूप में, जैसे ठंड में ये धूप बहुत आनंद देता है, लेकिन गर्मी में इस धूप को हम नहीं बर्दाश्त कर पाते, तो उसकी किरणों में तो कोई अंतर नहीं है, वो तो उसी भाव से चल रहा है, रोज सूर्य उदित होता है। लेकिन कालखंड, समय के अनुसार उसका प्रभाव बदल जाता है। तो महादशा, जैसे सूर्य की महादशा चल रही है, मंगल की महादशा चल रही है, शुक्र की महादशा चल रही है, ये भी महत्वपूर्ण है। और द्वितीय घर और सप्तम घर को हमारे यहाँ मार्केज कहा जाता है। जैसे जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट, इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। तो वो सारे ग्रह तो मृत्यु तुल्य कष्ट नहीं देते, कुछ बचाते हैं। जैसे कहीं कोई 2 व्यक्ति आपस में अगर संघर्ष कर रहे हैं तो कोई तीसरा व्यक्ति पहुंच के कभी कभी संघर्ष को बढ़ा देता है, उत्तेजना उत्पन्न कर देता है, मारो उसे। और लेकिन कोई एक व्यक्ति पहुंचता है और 2 व्यक्तियों को छुड़ाता है, नहीं युद्ध करना, आपस में संघर्ष करना उचित नहीं है। तो बृहस्पति इसी तरह है, उनकी दृष्टि में अमृत है। जिस घर को वो देखते हैं उस घर में देखिए मेरा आती है। मेरी जो जिज्ञासा है और मेरा जो ज्ञान है, दोनों ही समुद्र के तल की तरफ बढ़े जा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही वृहद और बड़े होते चले जा रहे हैं। क्योंकि जिज्ञासाएं बहुत होती हैं और जब जिज्ञासाएं होती है तो सवाल होते हैं तो उनके उत्तर मिलते हैं, और जब उत्तर मिलते हैं तो ज्ञान की वृद्धि होती है। और समय हमेशा यही कहता है कि सबसे सर्वोपरि मैं ही हूँ, क्योंकि समय को ना तो कोई थाम पाया है ना तो बांध पाया है। मेरा एक आखिरी मेरी जिज्ञासा है, और कई लोग भी ये कहते हैं और कई लोग इसको मज़ाक और थोड़ा-सा अजीब तरीके से भी कहते हैं। कहते हैं कि ज्योतिष आचार्य, मैं हिंदी में कहता हूँ ज्योतिष आचार्य, अंग्रेज़ी में इसका मीनिंग बहुत थोड़ा-सा छोटा हो जाता है, खाली वहाँ पे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में आचार्य यानी कि गुरु की पदवी दी गई है। तो ज्योतिष आचार्य जो लोग होते हैं, तो कई लोग बोलते हैं कि यार अगर उनको ग्रहों का ज्ञान है, उनको ज्योतिष का ज्ञान है, तो उनकी जीवन ऐसे क्यों गुजर रही है? उनके पास कोई संसाधन नहीं है और वो लोगों को तो बता रहे हैं ग्रह अपना ग्रह ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारा आखिरी सवाल है आज का। ये प्लीज़ इस बता प्रश्न दीजिए। का इंतजार कर रहा था गोविंद जी मैं। ये प्रश्न थैंक यू। आना चाहिए था। और एस्ट्रोलॉजर जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में इसे दैवज्ञ कहते हैं। जो अच्छा। ग्रहों को जानता हो, जो देवताओं, देखिए, और दूसरी चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि धन से ग्रहों को नहीं बदला जा सकता। कर्म, हुँ, जीवन कर्म प्रधान है, भाग्य भी कर्म के अधीन है। जैसे टार्च है, एक शिक्षक जो है वो एक शिक्षक रहता है, उसके पढ़ाए हुए बच्चे, कोई आईएएस बन जाता है, कोई सीए बन जाता है, कोई शिक्षक, वो तो विभिन्न आयाम में, लेकिन शिक्षक तो वही रहता है। तो ज्योतिष जो है ये किसी चीज को परिवर्तित नहीं करती, ये प्रकाश उत्पन्न करती है। एक टार्च जलाने पे कोई वस्तु चलने नहीं लगती, वो वस्तु सरलता से दिख जाती है। जैसे अगर आपको पता चल जाए कि आपकी
दशा चल रही है शनि की, और उसमें मंगल आ गया, और आप किसी दैवज्ञ से आप मिले, किसी एस्ट्रोलॉजर से, उसने बताया कि आप 2-3 महीने जरा यात्राएं संभल के करिएगा। तो आप क्या रहेंगे? कॉन्शियस रहेंगे। हम्म। आप अकेले नहीं जाएंगे, आप गाड़ी धीमी चलाएंगे। वो तो होगा ही एक्सीडेंट, क्योंकि जन्म, मृत्यु और विवाह, कुछ चीजें जीवन में यश, अपयश, लाभ, हानि, जन्म, मृत्यु, ये किसी के रोकने से नहीं रुका। ये जीवन आया है तो इसमें घटनाएं घटित होंगी, लेकिन उसके फल को, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि छाता लगाने से बारिश नहीं रुकता, लेकिन हम बारिश से बच सकते हैं। हेलमेट लगाने से एक्सीडेंट नहीं रुकता, पर आपके मस्तिष्क, उसका उद्देश्य ही यही है कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो हम सुरक्षित रहें। ठंड आने पे उससे पहले हम स्वेटर पहनते हैं, ठंड तो नहीं खत्म हो जाती। तो ठीक इसी तरह से ये दैवज्ञ भी एक मनुष्य है, जिस तरह व्यक्ति आम मनुष्य है, हमको भी कर्म करना पड़ता है। जो भी व्यक्ति, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, एक सामान्य, क्योंकि मैंने तो आज जो ये विषय था, एक सामान्य स्तर पे सूर्य सबको प्रभावित करता है, जीवन जल सबके अंदर है, प्रेम सबके अंदर है, करुणा सबके अंदर, जो इस तत्वों की कमी ना हो जीवन में। अगर आपने परिवार में सामंजस्य स्थापित करते हैं तो आपको किसी नवग्रह को सुधारने की जरूरत नहीं है। माता और पिता, गणेश जी ने क्या किया? माता पिता की परिक्रमा कर दी। इतना निष्ठावान है आप, माता और पिता की आज्ञा का पालन कर पा रहे हैं आप? अगर कर पा रहे हैं तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं। बिल्कुल। इसी और शब्दों के साथ देखिए, अंत में बस मैं यही कहूँगा कि चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, व्यवसाय हो, बिजनेस हो, मनुष्य हो, कुछ भी हो, तो हर जगह कुछ सही लोग होते हैं और कुछ लोग ट्विस्ट करके कुछ गलत तरीके से चीज़ों को आगे लेके आते हैं। और मेरा मानना है कि ज्योतिष में भी ऐसा ही रहा है कि कुछ लोग इसको वाक़ई में, जैसे आज आपने काफ़ी चीज़ें हमें बताई हैं, और अगेन बहुत सहजता से आपने लोगों को बताई है, और मुझे कहीं पे भी नहीं लगा कि पैसे हटने वाली बातें करी गई हैं कि आपको ये पहनना चाहिए, वो पहनना चाहिए। बिकॉज़ हम लोग एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपने ज्योतिष का एक एक नया आयाम दिया, और लोगों के मस्तिष्क में ये आयाम कहीं न कहीं अब सोचने के लिए उनको व्याकुल करेगा कि हाँ यार, ज्योतिष कोई स्टंट नहीं है, ये कोई धंधा नहीं है, ये विज्ञान है, और विज्ञान की तरह ही अगर इसको देखा जाए तो चीज़ें हम ठीक कर सकते हैं। जैसे कोई बीमारी आती है तो उसके लिए दवाई ले लें, तो हो सकता है कि बीमारी ठीक हो जाए, और हो सकता है शायद ना भी हो। तो ज्योतिष भी वही है, और कुछ अगर आपकी चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, तो हो सकता है आपने कुछ प्रयास किया, कुछ उपाय किए, तो चीज़ें बदल भी सकती हैं, और हो सकता है शायद ना भी बदले, लेकिन अंत में यही है सबसे महत्वपूर्ण कि उसके साथ-साथ हमें कर्म भी करते रहना चाहिए, कर्म भी करते रहना चाहिए। और बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं, हमारे दिव्या जी ने फिर से पूछा, लेकिन अब समय कम हो चुका है, और 30 सेकंड में उनको बता सकते हैं बस आप, राहु महादशा, बस 30 सेकंड में, कि क्या वो सबके लिए सॉरी, खराब होता है? राहु का महादशा सबके लिए खराब होता है क्या? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। राहु राहु मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। हेलो। हाँ जी, बिल्कुल। दशरथ माझी ये नाम, जो उसकी पत्नी का देहांत जब हो गया, उसकी मतलब क्षमा चाहता हूँ, उनकी पत्नी का जब देहांत हो गया, क्योंकि तो उनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कि ये मार्ग न होने की वजह से ही मेरी पत्नी का देहांत हो गया, और वो उस पहाड़ को काट के रास्ता बनाने में जुट गए। सारे गांव के लोग, आसपास के लोग उनको कि ये पागल हो गया है ये, लेकिन एक अवस्था ऐसी आई कि लोगों ने उनका साथ दिया। यानी जड़ता, कभी कभी जिद जो है वो जीवन में उन्नति का कारक होता है। जैसे हम कभी कभी लेकिन जिद सकारात्मक होनी चाहिए। हर चीज के दो पहलू हैं, ऊर्जा सकारात्मक और नकारात्मक होती है, दिन और रात होते हैं। तो राहु के साथ भी यही है। कभी कभी राहु की महादशा जीवन में उन्नति का कारक, लेकिन राहु एक छाया ग्रह है। राहु आंतरिक रूप से परिवर्तित करता है और राहु जहां बैठता है वहां दोष जरूर उत्पन्न करता है। अगर ये लग्न में बैठ गया तो वहां दोष उत्पन्न करेगा, मतलब जिस घर में बैठेगा वहां दोष उत्पन्न जरूर करेगा। और दृष्टि, इसकी दृष्टि जहां जहां पड़ेगी, जैसे 5, 7 और 9, वो जहां बैठेगा वहां से ये 5, 7, 9 की गणना करनी पड़ेगी, और अंतरदशा महादशा के साथ कितनी डिग्री पे है, तब हम इसके फल को बता सकते हैं। तो बहुत ही उम्मीद सहजता करता के हूँ साथ कि आपने उनके प्रश्न का बता दिया। जवाब मिल गया बिल्कुल, हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए, समय काफ़ी हो चुका है, पता नहीं चला कि 44 मिनट हो गए, और अभी भी लग रहा है कि शायद हमने अभी तो कुछ बातें करी ही नहीं हैं, और कोशिश करेंगे कि आज जो हमने एक नॉर्मल तरीके से ज्योतिष को समझाने की कोशिश करी है, उसको और थोड़ा-सा हम स्तर बढ़ाते हुए कुछ-कुछ पर्टिकुलर चीज़ों पे ही हम आगे अगर सेशन और करेंगे ऐसे, तो कोशिश करेंगे कि और कुछ पर्टिकुलर फ़ोकस पॉइंट पे ही हम लोग बात करते हुए आगे चलेंगे। और मेरे ऑडियंस, अगर आपके कोई भी ऐसे सवाल हैं, वैज्ञानिक तरीके से,
फिर से कहूँगा ये मत सोचिएगा कि पत्थर पेन और सारी चीज़ें वैज्ञानिक तरीके से अगर आपको लग रहा है कि हाँ, वाक़ई में कोई दिक्कत है, असुविधाएँ हैं, तो आप अपने सवाल ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा और मैं विकास जी से फिर कनेक्ट होऊँगा और कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का हम प्रश्न ढूँढ के ला सकें आपके लिए। ये नहीं कह रहा हूँ कि हम प्रश्न दे देंगे, हम ढूँढ के ला सकते हैं आपके लिए। और ज्ञान हमेशा से एक समंदर रहा है और समंदर में से मोतियों को ढूँढ के लाना बड़ा ही कठिन कार्य होता है, लेकिन असंभव नहीं होता है। तो जब भी आप बनारस जाएँ तो हमारे बड़के भैया विकास जी से ज़रूर मिलिएगा और अपने जीवन में थोड़ा-सा ग्रहों को भी प्यार करते हुए, मोहब्बत करते हुए आगे बढ़ेंगे और बनारस की खूबसूरत गलियों में घूमिएगा, गंगा का आशीर्वाद लीजिएगा और भोले बाबा सदैव आपके ऊपर अपनी अनुकंपा बनाए रखें। विकास जी बहुत-बहुत धन्यवाद और भोले बाबा की नगरी से आपको आप आज पधारे और हम लोगों पे अपना आशीर्वाद दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद एंड फिर मिलते हैं। बहुत-बहुत आशीष मेरे ऑडियंस के जीवन में आए और विकास जी आप सदैव प्रगति और सुख की राह पे आगे अग्रसर होते रहें और अपना आशीर्वाद हम पे भी बनाए रखिएगा। हृदय आशीष और शुभकामनाएँ और सभी के लिए मंगल कामनाएँ। इसी के साथ धन्यवाद, शब्दों को विराम धन्यवाद, देता हूँ। महादेव। धन्यवाद। जय महादेव।